हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बनाएंगे ये 3D क्रोशेट फ्लावर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे एक मैजिक रिंग, जिसके अंदर हम करेंगे 3 चेन, जो कि कंसिडर होगा फर्स्ट डबल क्रोशिया। अब हम लेंगे 1 डबल क्रोशिया। इसके बाद हम लेंगे 2 चेन्स। अब इस मैजिक रिंग के अंदर हम करेंगे 2 टाइम्स डबल क्रोशिया। 1 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हम फिर से बनाएंगे 2 चेन्स। इसी तरीके से इस प्रोसेस को हमें 5 टाइम और करना है, तो हमारे पास टोटल यहाँ पे 6 स्पेसेस बन जाएंगे। अब एक्स्ट्रा यार्न को पुल करके हम यहाँ पे करेंगे स्लिप स्टिच कुछ इस तरीके से। अब हमारा ग्रीन कलर का यूज़ हो गया है, तो हम एक चेन लेके अब इस यार्न को यहीं पे कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पिंक कलर के यार्न का, तो स्टार्ट करेंगे हम सिंगल चेन से। अब यहाँ पे हम करेंगे सिंगल क्रोशिया, देन हम इस स्पेस के अंदर करेंगे 6 डबल क्रोशिया। तो 6 टाइम हम यहाँ पे लेंगे डबल क्रोशिया, जो कि ये हमारा बन के रेडी होगा एक पेटल। तो इस रोज़ के पेटल को हम टोटल यहाँ पे करेंगे 6 टाइम। 1 सिंगल क्रोशिया, देन 6 टाइम डबल क्रोशिया, देन अगेन सिंगल क्रोशिया। फिर से हम नेक्स्ट स्पेस में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। एक्स्ट्रा यार्न को एडजस्ट करते हुए करते जाएंगे। देन फिर से हम करेंगे यहाँ पे 6 टाइम डबल क्रोशिया। इसी तरीके से इस राउंड को हमें कंप्लीट करना है। टोटल यहाँ पे हम 6 टाइम पेटल्स बनाएंगे। ये हमारा यहाँ पे सेकेंड पेटल है। ये हमारा यहाँ पे सेकेंड पेटल बन रहा है। इसी तरीके से आपको टोटल यहाँ पे 6 पेटल्स बनाने हैं। तो यहाँ पे हमारे 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया है और ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे लेंगे 4 चेन्स और बैक साइड स्पेस पे हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। तो इस तरीके से हम 4 चेन्स लेके हम यहाँ पे कर लेंगे सिंगल क्रोशिया। टोटल हमें इसे भी बैक साइड में ही 6 टाइम करना है। तो फिर से हम लेते हैं 4 चेन्स, 3 4। फिर से हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। 2 पेटल्स के बीच में बैक साइड पे हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट है। अब इस राउंड को आप इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। टोटल हमें यहाँ पे 6 स्पेस मिल गए हैं। अब इस स्पेस के अंदर हमें फर्स्ट स्टार्ट करना है सिंगल क्रोशिया से, देन हम इसके अंदर हम 7 टाइम्स करेंगे डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हम इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम 7 डबल क्रोशिया करने के बाद हम करेंगे एक सिंगल क्रोशिया। इसी प्रोसेस को हमें टोटल 6 टाइम करना है बैक स्पेसेस में, जो अभी हमने बनाया है। ये हमारा सेकंड पेटल बन रहा है। इसी तरीके से ये आपको प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करना है। 6 पेटल्स टोटल बैक साइड में हमें बन के रेडी होंगे। तो इस थर्ड राउंड में इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। टोटल हमें यहाँ पे 6 पेटल्स बनाने हैं। तो ये 6 पेटल्स हमारे रेडी है।
अब हम फिर से करेंगे 4 चेन्स। सारी चीज़ें हमें बैक साइड ही करनी है। इसमें 4 चेन्स हमने यहाँ पे ले लिया है और सेम हमें स्लिप स्टिच कर सिंगल क्रोशिया करना है बैक साइड में 2 पेटल्स के बीच में, कुछ इस तरीके से। फिर से हम लेंगे 4 चेन्स और बैक साइड पे हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। तो यही सेम प्रोसेस हमें टोटल 6 टाइम करना है। यहाँ पे हमारे ये इस राउंड को 4th राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे सेम इसी तरीके से। ये हमारे राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम बैक स्पेस के अंदर फिर से करेंगे सिंगल क्रोशिया और अब यहाँ पे हम करेंगे 8 टाइम डबल क्रोशिया। एट डबल क्रोशिया फिनिश होने के बाद हम एंड में करेंगे सिंगल क्रोशिया। उसी स्पेस के अंदर हमें करना है ये सारी चीज़ें। सिंगल क्रोशिया, देन 8 डबल क्रोशिया, देन अगेन सिंगल क्रोशिया करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट पेज में भी हम इसी तरीके से करेंगे। तो ये हमारा फ्लावर बन के रेडी है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे लीव्स। तो लीव्स बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको स्लिप स्टिच करके क्लोज कर लेते हैं इस फ्लावर को सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक चेन लेके इस यान को यहीं पे कट कर लेंगे। तो हमारा पिंक कलर का यूज़ हो गया है। अब हमें यहाँ पे यान का कलर चेंज करना है। अब यहाँ हम यूज़ करेंगे ग्रीन कलर का यान लीव्स के लिए। तो इस तरीके से हम ग्रीन यान को अटैच कर लेंगे फ्लावर के साथ। फर्स्ट हम यहाँ पे एक चेन लेंगे, फिर हम यहाँ पे करेंगे अगेन 4 चेन्स और बैक साइड पे हम कर लेंगे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। तो इस प्रोसेस को भी हमें बैक साइड में 6 टाइम रिपीट करना है। फिर से हम लेंगे यहाँ पे 4 चेन्स, 1 2 3 4। बैक साइड पे 2 पेटल के बीच में हम कर लेंगे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे टोटल 6 टाइम करेंगे। तो हमें यहाँ पे 6 स्पेस मिलेंगे। इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम सभी स्पेसेस के बीच में पहले 2 चेन लेंगे, फिर हम 5 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे इन स्पेस के अंदर। 2 3 4 एंड 5। अब नेक्स्ट स्पेस के अंदर हम फिर से करेंगे 5 डबल क्रोशिया। टोटल बैक साइड हमारे पास है 6 स्पेसेस और उन 6 स्पेस के अंदर हमें टोटल 5 डबल क्रोशिया करना है ईच स्पेस। इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरीके से। तो ये राउंड है यहाँ पे हमें कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच कर लेते हैं। स्लिप स्टिच। अब
नेक्स्ट पेज के अंदर करेंगे हम एक और स्लिप स्टिच। अब टोटल यहाँ पे हम 11 चेन्स लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमने यहाँ पे टोटल 11 चेन्स ले लिए हैं लीव बनाने के लिए। तो फर्स्ट चेन को स्किप करते हुए हम नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट स्टिच पे हम करेंगे हाफ डबल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट स्टिच पे हम करेंगे डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया यहाँ पे हमें 2 टाइम्स करना है। तो ये है फर्स्ट और ये है सेकंड डबल क्रोशिया। अब हमें नेक्स्ट 2 स्टिच में करना है ट्रिपल क्रोशिया। तो 2 टाइम्स हम यहाँ पे करेंगे ट्रिपल क्रोशिया। ये हमारा है ट्रिपल क्रोशिया, सेकंड ट्रिपल क्रोशिया। अब नेक्स्ट स्पेस में अगेन हम करेंगे डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया यहाँ पे हमें 2 टाइम्स करना है। फिर से हम नेक्स्ट स्पेस में करेंगे हाफ डबल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट स्पेस में कर लेंगे हम सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम लेंगे एक चेन और हमें सेम चीज़ें अपोजिट साइड में भी करना है। तो अपोजिट साइड के लिए हम एक चेन लेके सेम प्रोसेस करेंगे। ये हमारा है फर्स्ट सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट हम करेंगे हाफ डबल क्रोशिया। फिर हम करेंगे डबल क्रोशिया। फिर से हम करेंगे एक और डबल क्रोशिया। यहाँ पे भी हमें 2 टाइम्स डबल क्रोशिया करना है। फिर अगेन हमें 2 टाइम्स ट्रिपल क्रोशिया करना है। तो ये है फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया और नेक्स्ट है ट्रिपल क्रोशिया। तो ये है सेकंड ट्रिपल क्रोशिया। तो ये हमारा 2 ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट हो गया 2 टाइम्स। अब नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया भी हमें यहाँ पे 2 टाइम्स करना है। 1 एंड 2। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया है। अब नेक्स्ट करना है हमें हाफ डबल क्रोशिया। फिर लास्ट हमारा होगा सिंगल क्रोशिया। अब अपोजिट साइड से हम कर लेंगे एक स्लिप स्टिच। सर अब ये हमारे पास स्लीव बन के रेडी है। अब हमें बैक जाने के लिए फिर से हम जो ये लीव्स के बीच में स्पेस है उसके बीच से हम करते जाएंगे स्लिप स्टिच। लीव्स के टॉप से हमें एंड तक स्लिप स्टिच करते हुए जाना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमारा स्लिप स्टिच कंप्लीट हो गया है। अब एंड में हम एक लास्ट स्लिप स्टिच कर लेते हैं जिससे ये लीव अच्छी तरह से इसके अंदर अटैच हो जाए। तो ये हमारा लीव फर्स्ट बन के रेडी है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पे करना है 4 टाइम्स स्लिप स्टिच। 1 2 3 एंड 4।
4 टाइम स्लिप स्टिच ही करना है हमें यहाँ पे। अब उसके बाद हम 11 चेन्स लेंगे अगेन, और हम इसी तरीके से यहाँ पे फिर से लीव बनाएंगे। तो नेक्स्ट लीव हमारा रेडी है। जब हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में जब हम 4 चेन्स कर लेंगे, तब इस तरीके से हम 2 लीव्स को अटैच करेंगे आपस में। यहाँ पे अब हम ट्रिपल क्रोशिया कर लेंगे। जब हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो जाएगा, उसके बाद हम लीव्स को अटैच करेंगे। तो इसी तरीके से हमें सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे हमारे लीव्स अटैच हो जाएंगे। तो टोटल हमें यहाँ पे 8 लीव्स बनाने हैं। अब सिंगल क्रोशिया करते हुए हम टॉप से बॉटम में जाएंगे, और यहाँ पे हमारा ये लीव अटैच हो गया है। तो इसी तरीके से आप और भी लीव्स बनाएंगे और इस प्रोसेस को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे, लीव्स बनाएंगे। टोटल यहाँ पे याद रखिएगा 8 लीव्स बनेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया है 3D फ्लावर। आपको ये कैसे लगे वीडियो को ज़रूर लाइक करें।